नान दे। दोनों का मतलब है, तीनों का मतलब है क्यों। नहीं स्टार्ट कर, ठीक है। तो नाजे, दोश्ते और नान दे का मतलब है क्यों, ठीक है। और नान दे थोड़ा सा रफ है, नान दे कावानाइनो थोड़ा सा रूड है। वैसे दोश्ते या नाजे, नान दे थोड़ा सा रूड वर्ड है। जी तुम नई गाड़ी क्यों खरीद रहे हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हाँ जी, अनातावा अतराशी कुरुमाओ नाजे खत्ते मस्का या दोश्ते खत्ते मस्का या नांदे खत्ते मस्का, ठीक है। अनातावा अतराशी कुरुमा को हम क्या कहते हैं। कोई ऑनलाइन है भाई, हेलो हेलो, कोई नहीं बोला। नई गाड़ी, नई गाड़ी को हम क्या कहते हैं, अतराशी कुरुमा, या हम ओ इंटरनेट की प्रॉब्लम चल रही है वापस। जी हेलो, सॉरी मेरा इंटरनेट यहाँ बंद हो गया तो मुझे पता नहीं चला। अतराशी की खांजी है और ये कुरुमा की खांजी है। अतराशी और कुरुमा जब मिलता है तो उसका मतलब क्या होता है, नई गाड़ी। नई गाड़ी को हम क्या कह सकते हैं, नई गाड़ी को क्या कह सकते हैं हम, लखन, शाशीन नहीं है, शाशीन उल्टा हो जाता है। शाशीन का मतलब है पिक्चर, शिनशा और शाशीन में फ़र्क है, ठीक है। शिनशा और शाशीन में फ़र्क है। शाशीन का मतलब है पिक्चर, फ़ोटो, और शिनशा का मतलब है नई गाड़ी। उसकी खांजी अलग है शाशीन की, और शिनशा की खांजी अलग है। अच्छा, शिनशा जो है नई गाड़ी है, तो पुरानी गाड़ी क्या हो जाएगी, ये भी पढ़ा चुका हूँ। पुरानी गाड़ी क्या कहते हैं, चूकोशा। चूगो नहीं है, चूकोशा, चूकोशा। चूकोशा का मतलब है ओल्ड कार, यूज्ड कार। शाशीन का मतलब है पिक्चर, फोटो, और शिनशा का मतलब है नई गाड़ी, और चूकोशा का मतलब है यूज्ड कार या पुरानी कार, ठीक है। ये खांजी आप लोगों को आनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा जी, तुम नई गाड़ी क्यों खरीद रहे हो, जल्दी से बताइए बशारत, तुम नई गाड़ी क्यों खरीद रहे हो। नांदे मैंने बताया रूड लफ्ज़ है। अब आप रूड ही लहजे में बात करना चाहते हैं, कर लें, हैं नाजे, आप बताइए। मैं मेरे कज़न ने बता दिया, ख़त्म हो गया, मुझसे क्यों पूछो। चलिए आप बताइए, तुम नई गाड़ी क्यों खरीद रहे हो। नादे, नादे, ओहो नादे, अल्लाह किसी को ऐसे स्टूडेंट ना दे जी। अनातावा शिनशाओ नाजे खत्ते मस्का। जी लखन, क्या हुआ, शादाब आपसे नहीं समझ आ रहा, बशारत है लाइन पे नहीं। चूकोशा का मतलब जी, जिसको आता हो फ़ौरन बोल दिया करें, इंतज़ार मत किया करें। देखें मैंने आपको क्या बताया कि झिझक में, शर्म में आप पीछे रह जाएंगे और फिर
कोई और आगे निकल जाएगा। तो रेस जीतने के दो तरीके हैं, या तो आप सबसे तेज़ दौड़िए या किसी को भी तेज़ मत दौड़ने दीजिए, ठीक है। ऐसे भी होते हैं लोग कि खुद भी नहीं दौड़ना, दूसरे को भी नहीं दौड़ने देना। कुछ लोग आइए अब ये घबराने आ गए, मुझे डराने के लिए आ गए ये कुछ नाज़े का मतलब है क्यों। नाज़े जी, नाज़े बिल्कुल लगा सकते हैं। नाज़े, दोश्ते और नांदे तीनों वर्ड का मतलब है क्यों, ठीक है। नांदे थोड़ा सा रूड वर्ड है, तो नांदे से इज्तनाब कीजिए, या किसी से अगर आपने रूडली बात करनी है तो एक अलग बात है, वरना आप नाज़े या दोश्ते ही इस्तेमाल करेंगे। जी, तुमने नई गाड़ी क्यों ख़रीदी? सस्ती थी इसलिए। चलिए, आपने पूछा कि तुमने नई गाड़ी क्यों ख़रीदी, मैंने कहा सस्ती थी इसलिए। कैसे कहेंगे? सस्ती थी इसलिए ख़रीद ली, सस्ती थी इसलिए। चलिए, सस्ती थी इसलिए हैं, यासुकत्ता, सस्ती थी इसलिए क्या हो जाएगा? यासुकत्ता दिस करा, यासुकत्ता दिस करा। करा का मतलब से भी होता है और करा का मतलब इसलिए भी होता है। यासुकत्ता दिस करा इसलिए, बस आप खाली कहते हैं यासुकत्ता दिस करा। अनतवा अतराशी कुरमाओ नाजे खाई मश्ता का, तुमने नई गाड़ी क्यों खरीदी? यासुकत्ता करा, यासुकत्ता दिस करा, सस्ती थी इसलिए, ठीक है। दिस करा को, दिस जो है, दिस का मतलब है और दिस की रफ फॉर्म है दा, आप पढ़ चुके हैं। तो दा करा भी लग सकता है। बाज़ लोगों का तकिया कलाम जो होता है वो दा करा होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने आपसे कहा जनाब आप जो है लेट क्यों आते हैं, आपने कहा दा करा इतना देशो वतशी व खुरमा मोते नहीं करा, इसलिए मैंने बताया था ना आपको पहले कि मेरे पास गाड़ी नहीं, ठीक है। तो कुछ लोगों का तकिया कलाम ही दा करा होता है, वो बात ही शुरू करते हैं दा करा से। दा करा क्यों इकना ही नहीं, आज नहीं जाऊँगा, दा करा, दा करा। दा करा का मतलब क्या है? सिंपली इसलिए, ठीक है। तो यासुकत्ता दिस, अच्छा यासुकत्ता के बाद आप दा नहीं लगा सकते, यासुकत्ता करा कहेंगे या यासुकत्ता दिस करा कहेंगे। यासुकत्ता दा करा जो है वो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाएगा, यासुकत्ता करा, ठीक है। तो आपने पूछा जनाब अनतवा अतराशी कुरमा और नाजिक खाई मश्ता का, मैंने कहा यासुकत्ता दिस करा या यासुकत्ता करा, ठीक है। करा का मतलब समझ आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी अनतवा क्यों नाजे हयाई दिसका, अनतवा क्यों नाजे हयाई दिसका, क्या मतलब वो? किसी को नहीं आता? लखन, अनतवा क्यों नाजे हयाई दिसका, हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही बताया, जोर से बोले। वो सुबह क्यों उठता है, क्या बात, कितना खूबसूरत। देखिए मुख्तलिफ हर आदमी का अपना अपना ये सोच का अंदाज है इनका। तो मैंने कहा अनतवा क्यों नाजे ओ सोई दिसका, अनतवा क्यों, ये क्यों के खांजी है, लिखना चाहें लिख लें, क्यों नाजे हयाई दिसका, हयाई दिसका। तो इन्होंने कहा इसका मतलब है कि वो सुबह क्यों देर से उठता है, ऐसे कुछ कहा, वो सुबह क्यों जल्दी उठता है। कितने ये तखय्युलात, ये शायर बनने के बड़े हो गए। हाँ, ये देखो शायर की जो है ना ख्याल डायमेंशन, बिल्कुल वेरियस डायमेंशन होते हैं। जिस आदमी को तसव्वुर भी, आम आदमी को तसव्वुर भी नहीं होता उस बात का, वो बात जो है शायर कर जाता है। वो बात सारे ज़माने में जिसका, सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। अनतवा का क्या मतलब है? तुम। क्यों का क्या मतलब है? सुबह। क्यों का मतलब है आज। नाजे का क्या मतलब है? क्यों। हयाई का क्या मतलब है? अर्ली, जल्दी। दिस का हो, तुम आज क्यों जल्दी हो। तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे? नई गाड़ी खरीदी है इसलिए,
नई गाड़ी खरीदी है इसलिए। कैसे कहेंगे? नई गाड़ी खरीदी है इसलिए। जी कैसे कहेंगे? नई गाड़ी खरीद ली है इसलिए। जल्दी कौन बताएगा? नई गाड़ी खरीद ली है इसलिए। अच्छा बैठते भी बिल्कुल शिनशा कुरमाओ खाई मस्ता, बैठते भी कोने में, ये नहीं सामने आन के बैठे। ठीक है, अताशी कुरमाओ, अताशी कुरमाओ दिस करा, ये भी अच्छा है। अताशी कुरमाओ दिस करा, खरीदी है कहाँ चला गया इसमें? खरीदी है कहाँ चला गया इसमें? हैं? शिनशाओ कत्ता करा या शिनशाओ कत्ता दिस करा। ठीक है, शिनशाओ कत्ता करा या शिनशाओ कत्ता दिस करा। बात समझ आ रही? नहीं समझ आ रही यार? ये बशारत कहाँ गायब हो गए? छोड़ दिया बशारत ने शायद। ओ ओके ओके ठीक है। अच्छा तो आपने कहा शिनशा कुरुमाओ खत्ता करा। शिनशा का मतलब ये नई गाड़ी। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि लोग कहते हैं फूलों का गुलदस्ता, फूलों का गुलदस्ता। गुलदस्ता का क्या मतलब? गुल का क्या मतलब होता है? चलो उनकी बत्ती गुल हो गई। गुल के दो मतलब होते हैं। गुल का मतलब होता है फूल, और गुलदस्ता होता है फूलों का दस्ता। उसका हैंड बना लेते हैं, हैंडल बना लेते हैं, तो वो गुलदस्ता कहलाता है। लोग कहते हैं फूलों का गुलदस्ता। या आबे जमजम, आबे जमजम का पानी, आबे जमजम का पानी लाया हूँ। आबे जमजम, आब का मतलब है पानी, आबे जमजम का मतलब ही है कि जमजम का पानी। हम उसमें क्या ऐड करते हैं? आबे जमजम का पानी। तो बिल्कुल इसी तरह इन्होंने शिनशा कुरुमा ओ खत्ता लगा दिया। शिनशा का मतलब ये नई गाड़ी, शिनशा ओ खत्ता करा। ठीक है, शिनशा ओ खत्ता करा, नई गाड़ी खरीदी है इसलिए। ठीक है, वो आज क्यों अकड़ रहा है, इसका भी जवाब ये हो सकता है, शिनशा ओ खत्ता करा। ठीक है, वो आज क्यों अकड़ रहा है। मुने जी बोलिए बोलिए। बिल्कुल बहुत आसान सी चीज़ है। ते यारू और यारू। यारू एक वर्ब है जिसका मतलब है करना। यारू ये शुरू की तरह का है, कहीं शुरू लगाते हैं कहीं यारू लगाते हैं। तो शुरू का मतलब है करना और यारू का मतलब भी करना है। यारू कौन से पैटर्न का वर्ब है? स्वारू पैटर्न का वर्ब है, तो इसकी मस फॉर्म हो जाएगी यारी मस। ठीक है, तो इसकी ते फॉर्म क्या हो जाएगी, यानी लाइन नंबर 3 क्या हो जाएगी? यत्ते। ठीक है, यत्ते करके या करो। कोनो हानाओ, कोनो हानानी मीजू ओ यत्ते कुदासाई। कोनो हानानी मीजू ओ यत्ते कुदासाई क्या मतलब होगा? इस नाक में पानी डाल दो जी। हाना, अब जब मैं जुमले में क्या, हाना के दो मतलब है। हाना का मतलब नाक भी होता है और हाना का मतलब फूल भी होता है। तो नाक को तो पानी देंगे नहीं आप, तो पानी किसको देंगे? आप फूल को देंगे। तो यहाँ पे हाना का मतलब फूल हो जाएगा। कोनो हानानी मीजू ओ यत्ते कुदासाई। ठीक है, कोनो हानानी मीजू ओ यत्ते कुदासाई, पानी डालना, पानी देना। हम कहते हैं पानी डालना या पानी देना, वो कहते हैं मीजू ओ यारू। ठीक है, ये शुरू लिखा जी। सबका मतलब नहीं, शुरू का मतलब भी करना है और यारू का मतलब भी करना है। कहीं यारू लगाते हैं, यारू या यारी मस। यारू की मस फॉर्म है यारी मस जी। ते यारू, देखें वर्ब की दो, जब हम दो वर्ब मिलाते हैं कि एक काम करके दूसरा काम। मिसाल के तौर पे तुम ज़रा जाके देखो, हम कहते हैं तुम ज़रा जाके देखो ज़रा, या तुम ज़रा खा के देखो। तो हम पहले वर्ब की ते फॉर्म लगाते हैं और फिर लगा देते हैं। या मैं जाके देखूँगा, वतशिवा इत्ते मीरू, मैं जाके देखूँगा। जाने को क्या कहते हैं? इकू। तो इसकी अब दो काम कर रहा हूँ मैं, जा भी रहा हूँ, जाऊँगा और फिर जा करके देखूँगा। तो जो काम करने के बाद दूसरा काम करूँगा, उस काम की ते फॉर्म लगा देंगे, तो हो जाएगा इत्ते
मीरू, जाके देखूंगा। इतने मीरू, ज़रा जाके देखना, ज़रा इतने मीते को दिखाई, तो इतने मीते को दिखाई, तो जाके देखो, ठीक है। या बाद वक़्त उसी वर्ब को दो दफ़ा इस्तेमाल करते हैं, तो मीते मीते को दिखाई, ज़रा उसको देख के देखो, ज़रा, है ना, ज़रा उसको हम कहते हैं उर्दू में, ज़रा देख लेना यार, ज़रा इसको देख लेना, यानी देख लेना। तो इसको जापानी कहते हैं मीते मीते, तो मीते मीते, ज़रा उसको देख लो, ठीक है। इसी तरह खा कर देखो, ताबेते मीते, ताबेरू खाना, तो ताबेते मीते, ज़रा खा के देखो, ठीक है। तो ये दो वर्ब जब मिलाते हैं तो वर्ब की ते फॉर्म के बाद दूसरा वर्ब लगा देते हैं, ठीक है। ते यारू, ये काम करके कर लूँगा, ताबेते यारू या ताबेते यारू, तो किसी भी काम को करने के बाद जब भी दो वर्ब लगाते हैं आप, तो पहले वर्ब की ते फॉर्म के बाद दूसरा वर्ब लगाते हैं, ठीक है। और यारू का मतलब है करना। यहाँ तक बात समझ आ रही है? आज हम जुमले बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। आप लोगों ने जुमले बनाने, और हम ज़्यादा गंभीर नहीं कर रहे बात को, सिर्फ ऊ पे ख़त्म होने वाले वर्ब के जुमले बनाने, और आपने हर तरह से उसको कवर करना है, ठीक है। चलिए बनाइए। उसने कल नई किताब ख़रीदी थी, उसने कल नई किताब ख़रीदी थी, जल्दी जल्दी बनाइए। उसने कल नई किताब ख़रीदी थी, कल कहाँ चला गया इसमें? लख, दोबारा बोलिए लखन। करे वा खिनो अतराशी होंग ओ खाईमश्ता, ठीक है। तुम कल क्या खरीद रहे थे? तुम कल क्या खरीद रहे थे? अच्छा, यहाँ किसी ने बनाया नहीं? आपने क्या बनाया? करे वा ओन हो अतराशी, नहीं करे वा अतराशी ओन हो काई मस। क्या जुमला क्या था? पहला जुमला बोलिए। खरीदी थी, खरीदी थी, काम ख़त्म हो गया, पास में हो गया, तो काऊ की ता फॉर्म लगाते हैं। काऊ की ता फॉर्म हो गई कत्ता, कत्ता की मस फॉर्म है काई मश्ता। करे वा खिनो, कल की भी तो बात करना, उसने कल नई किताब खरीदी। करे वा खिनो अतराशी होंग, अब अतराशी होंग क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे? ओ लगा देंगे। करे वा खिनो अतराशी होंग ओ खाई मश्ता, करे वा खिनो अतराशी होंग ओ कत्ता या काई मश्ता। दूसरा जुमला हमने क्या बोला था? एक्सक्यूज मी, तुम कल क्या खरीद रहे थे? What were you buying yesterday? जी, तुम कल क्या खरीद रहे थे? तो पहले सबसे पहले तो अनता आ जाएगा, तुम, अनता वा। कल के लिए क्या लगाएंगे? खिनो। क्या के लिए क्या लगाएंगे? नान या नानी, नानी की खांजी ऐसे है, और नानी के बाद ओ लगा देंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट होगा, जो भी होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद ओ लगाते हैं। अनता वा खिनो नानी हो, खरीद रहे थे, कत्ते ईता, अभी पढ़ा है हमने, कत्ते ईरू खरीद रहा हूँ, कत्ते ईता खरीद रहा था। और या हम इसकी मस फॉर्म लगा सकते हैं, कत्ते ई मश्ता, कत्ते ई मश्ता, और का लगा देंगे, क्योंकि सवालिया जुमला है इसलिए आखिर में का लग जाएगा। अनता वा खिनो नानियों कत्ते ईता का, तुम कल क्या खरीद रहे थे? तो आप क्या कहेंगे? मैं कल क्या खरीद रहा था? हैं? बीफ खरीद रहा था। चलिए, बीफ खरीद रहा था, बीफ को क्या कहते हैं? जोर से बोलिए। गुनी, गुनी में निकू तो कहते हैं गोश्त को, बीफ को, यानी बीफ बोले तो गाय का गोश्त। क्या कहेंगे गाय के गोश्त को? वता शिवा खिनो। अब आपको वता शिवा खिनो लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने तुमने बोल ही दिया ना, तुम कल क्या, अब तुम मैं कल लगाने की ज़रूरत नहीं। जैसे हम उर्दू हिंदी में बोलते हैं, तुम कल क्या खरीदे थे? यार बीफ खरीद रहा था। अब मैं कल लगाने की ज़रूरत नहीं है, बीफ खरीद रहा था, तो बीफ को क्या कहते हैं? ग्यू निकू, ग्यू निकू ओ
कत्ते इमश्ता या कत्ते इता। ग्यू नहीं हो कत्ते इता, ग्यू नहीं हो कत्ते इता। मैं बीफ खरीद रहा था, ठीक है। तुमने ये नया बैग कहाँ से ख़रीदा है? तुमने ये नया बैग कहाँ से ख़रीदा है? तुमने ये नया बैग कहाँ से ख़रीदा है? चलिए बनाइए। दो गलतियाँ की हैं आपने। जी लखन, आप बताइए क्या है? तुमने ये नया बैग कहाँ से ख़रीदा है? जी दो को करा। इतना सोचेंगे तो बैग तो लेके चला भी जाएगा वो। जी तुमने नया बैग कहाँ से ख़रीदा है? जी अली आप बताएंगे? सवालिया जुमला है, पूरा जुमला बनाइए दोबारा से। नया कहाँ चला गया यार, क्या हो गया लखन? नया कहाँ चला गया? आप क्या कह रहे हैं? ये कहाँ चला गया? ये नया बैग कोरे भी अच्छा है। आप क्या कहते हैं? अनतावा। जी आप बताइए हमजा। दोनी दोनी दो को नी करता, ठीक है, तकरीबन आपने सही बता दिया। आप क्या कहते हैं? अनतावा कोनो अतराशी अतराशी कबान कबान ओ। हाँ कहाँ को क्या कहते हैं? दो को। कहाँ? अब कहाँ से के लिए हम दो को करा भी लगा सकते हैं या दो को दे भी लगा सकते हैं। दो को दे खत्ता का या खाई मश्ता का। अनतावा कोनो अतराशी काबान ओ दो को दे खाई मश्ता का या दो को दे खत्ता का या दो को करा खत्ता का, ठीक है। बात समझ आ रही? तो अभी हम काऊ पे चल रहे हैं, ठीक है। काऊ की ही हम जुमले बना रहे हैं। तुम क्या खरीदना चाहते हो? तुम क्या खरीदना चाहते हो? तुम क्या खरीद जी जोर से बोलिए। क्या क्या लिखना क्या चाह रहे हो? तुम क्या खरीदना चाहते हो? अनतावा काई मश्ता का भी अच्छा है। आप क्या कहते हैं? अनतावा जोर से बोलो प्लीज। अनतावा नान। हाँ अनतावा नान। अनाता के बाद वाह लगा दिया। नान या नानी ओ, नान भी कह सकते हैं इसको, नानी भी कह सकते हैं। नानी ओ खाई ताई देश का। अनतावा नानी ओ खाई ताई देश का। तुम क्या खरीदना चाहते हो? ठीक है। मैं नई गाड़ी खरीदना चाहता हूँ। मैं नई गाड़ी खरीदना चाहता हूँ। क्या हो जाएगा? वतशिवा शिनशा ओ काई ताई दिस। सिंपल सी बात है। मैं नई गाड़ी खरीदना चाहता हूँ। वतशिवा शिनशा ओ
काई ताई दिस। ठीक है, आप थोड़ा सा लेट हो गए तो आप शायद मिस कर गए, हमने पूरे 12 लाइनें बनाई हैं वर्क की, उसकी वीडियो भेज दूंगा आपको, देख लीजिएगा। और आगे हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं जी। वो कल अच्छा जी, ये भी हम बना चुके हैं मेरे ख्याल में, काऊ पे ख़त्म होने वाले वर्ब की सारी। मैं ये गाड़ी नहीं ख़रीद रहा था, मैं ये गाड़ी नहीं ख़रीद रहा था, क्या हो जाएगा? गाड़ी की ज़्यादा मिसालें आ रही हैं, असल में आप लोग गाड़ियों में काम करते हैं ना, इसलिए ज़्यादा मिसालें दे रहा हूँ गाड़ी जी। मैं ये गाड़ी नहीं ख़रीद रहा था। अनातावा क्या मतलब है? हाँ, सॉरी, वतशिवा जी, आप क्या कहते हैं? मैं ये गाड़ी नहीं खरीद रहा था। शिंसा, शिंसा क्या मतलब है जी? आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही है, क्या कह रहे हैं आप? कत्ते ही ना कत्ता या कत्ते ही मासेन दिश्ता। वतशिवा कोनो कुरुमा ओ कत्ते ही न कत्ता या कत्ते ही मासेन दिश्ता। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल में आज इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, तो कल हम जो है वो कू पे ख़त्म करेंगे। ठीक है, ठीक है।